हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं हम आपके साथ कंटिन्यू इंडियन पॉलिटी को लेकर के बात कर रहे हैं, राजनीति को लेकर के बात कर रहे हैं। जो आपके जितने भी आगामी परीक्षाएं, जितने भी नेक्स्ट एग्जाम्स हैं, उन सब में जो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें चाहे आपका यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी और अदर्स एग्जाम है, जैसे अभी एनटीपीसी का एग्जाम्स है और एसएससी का भी कंटिन्यू रनिंग में है और स्टेट सिविल सर्विस के अभी चल ही रहे हैं, क्योंकि प्री फिर मेन से कंटिन्यू बना रहता है प्रोसेस। किसी भी एग्जाम के लिए हो, ये वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ बने रहिए और आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब ये क्या है प्रियम्बल, प्रस्तावना क्या है, इसकी हम स्टोरी की बात करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करेंगे। तो हमें यही समझना है कि इंपोर्टेंट, ये मैंने आपके सामने एक प्रियम्बल लिख दी है, ये आपके सामने जो प्रियम्बल है ये लिखा है ये वाला। और एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली वंदता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1947 मतलब 26 नवंबर, और इसमें डेट जो आपकी थी ये वाली 1949 है, हाँ 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी संवत को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो चीजें आपको यहाँ समझनी है कि पहले तो इसको एक पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए कि इसको पहले आपने एक बार अच्छे से रीड कर लो और इसको सुन लो, और जो शब्द है वो आपको बार बार दिमाग में डालना है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ लिखा है जो शब्द हम भारत के लोग संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। ये किसके लिए बोला, इसमें जो जितनी भी सारी इसमें जो बातें की गई हैं, इसके जो उद्देश्य बताए गए, इसके जो पर्पज बताए गए और जो चीजें सारी बोली गई वो किसके लिए बोली गई हैं, हम भारत के लोगों के द्वारा, हम भारत के लोगों के लिए ये सारी चीजें कही गई। इनके मैं एक एक क्वेश्चन के एक एक टॉपिक की बात करूंगा आपके साथ। वो मैं इससे पहले कुछ और आपके साथ यहाँ चर्चा कर लूँ, कुछ चीजें डिस्कस कर लूँ आपसे, तो वो यहाँ देख लीजिए कि चीजें हमें समझनी क्या है और चीजों को हमें कैसे समझना है। सबसे पहले अगर मैं बेसिक पॉइंट की बात करूं कि प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, इस सच में इसका कॉन्सेप्ट कैसा है और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया कहां से है और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये आपको भी मालूम होगा कि दुनिया का अगर पहला संविधान जो लिखा गया वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले अगर किसी भी देश ने आज़ादी ली, जो ब्रिटिश एम्पायर से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो उनका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो कौन थे, अमेरिकन। तो अमेरिका ने 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका क्रांति हुई, और 1779 में उनने अपने संविधान को लिखा। तो सबसे पहले प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट या प्रियम्बल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया होगा वो किसका लिखा गया होगा, अमेरिका का लिखा गया होगा। कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं वो और मैं बता दूं कि सच में प्रियम्बल होती क्या है। प्रियम्बल को समझने के लिए हमें किस प्रकार की बातों की जरूरत है। जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल है। इसको इंपोर्टेंट क्यों समझना है, क्योंकि जब हमें अगर पूरे संविधान को अगर समझना है, चीजों को समझना है, तो पहले एक बार प्रियम्बल को समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार कोई बुक्स होती है और बुकें होती हैं, कोई भी टॉपिक्स होते हैं, उनको पढ़ने से पहले या बुक्स को जानने से पहले तो उसमें एक पहले चैप्टर दिया रहता है या पहले स्टार्टिंग पेज में रहता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं या पाठ्यक्रम कहते हैं या पाठ सूची कहते हैं। तो उसमें लेसन की लिस्ट या इंडेक्स रहता है। उसी प्रकार जो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है, वो हमारा क्या है, पाठ्यक्रम है, उसकी सूची है, उसकी लिस्ट है। तो ये चीजें थोड़ा हमें जानने की जरूरत है। चलो जानते हैं कि प्रियम्बल क्या है। तो सबसे पहले तो हम प्रियम्बल को जानेंगे कि इस प्रियम्बल की भूमिका क्या है, इसका इंपोर्टेंट रोल क्या है। तो पहले तो हम इसकी भूमिका को समझेंगे कि भूमिका क्या है।
तो इसकी भूमिका को जानेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। तो इसके पहले तो हमारे कैसे ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। पर हम करते हैं बात प्रस्तावना की। प्रस्तावना का की संकल्पना। जो प्रस्तावना की संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, लिया कहां से गया है कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया, तो ये कॉन्सेप्ट लिया यूएसए से। अभी मैंने आपसे बोला ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जामों में। थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारे संविधान में इसका इंपोर्टेंट रोल क्या होता है, प्रियम्बल का। दूसरी बात आती है कि प्रस्तावना के जो संकल्पना है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया, ये विचार कहां से आया, ये विचार सबसे पहले किस देश में लिया, तो ये अमेरिका ने लिया, तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसमें कुछ और बातें कर लेते हैं कि और इसकी बात कर लें। ये तो हो गई आपकी संकल्पना। अगर मैं बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की कि प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, इंपोर्टेंट, अगली बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, ये दो लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रस्तावना की लैंग्वेज स्क्रिप्ट, भाषा शैली, लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, जो भाषा शैली है, वो प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट लिया गया है कि जो आपका जो कॉन्सेप्ट लिखा है, जैसे हम भारत के लोग हैं, यहाँ पे होगा हम भारत के, वहां पे होगा हम अमेरिका के लोग, वो किस में होगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन प्रियम्बल में होगा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट जो आपको दिख रहा है कि इसका जो संकल्पना है, जो विचार कहाँ से आया है, तो विचार अमेरिका से आया है, इसकी जो थिंकिंग आई है वो अमेरिका से आई। अगर वही बात कहें कि इसकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट कहां से ली है, इसकी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, तो वो हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से एक कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किया है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो गया, ये आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि कहां से ये कॉन्सेप्ट लिए गए। प्रस्तावना का मतलब, उद्देश्य क्या होता है, आगे हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या क्या हमें शो करती है, क्या क्या उद्देश्य हमें बताती है। तो प्रस्तावना सबसे पहले तो हमें शासन का स्वरूप बताती है, स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप। यहाँ क्या है, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखना है। मैं इसकी इंग्लिश में वोकैब बोलता जाऊँगा और चीज़ों को बताता जाऊँगा, तो जो इंग्लिश मीडियम्स के बच्चे हों वो लिखते जाएँ और चीज़ों को समझते जाएँ, मैं बताता जाऊँगा, बस आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ स्वरूप लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया है। संविधान का उद्देश्य की बात की गई है, इसमें क्या बताया गया है, संविधान का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। तो प्रस्तावना हमें क्या क्या चीजें बताती है, इंपोर्टेंट ये है कि जो प्रस्तावना है वो क्या क्या चीजें हमें शो करती हैं, प्रस्तावना हमें किस किन चीजों के बारे में बताता है, तो वो चीजें यहाँ पे इंपोर्टेंट है, वो समझना है कि जो प्रस्तावना है वो क्या बता रही है, शासन का स्वरूप बता रही है प्रस्तावना, और क्या बता रही है प्रस्तावना हमें, और क्या बता रही है कि संविधान का उद्देश्य बता रही है, और संविधान के अधिनियमित होने की तिथि बता रही है, और संविधान के अधिनियमित होने की तिथि, अधिनियमित होने की तिथि की तारीख बता रही है कि डेट बता रही है कि किस तारीख को ये अधिनियमित किया गया। ये लिखा ना शब्द देखो कि अंगीकृत किया, अंगीकृत मतलब एडॉप्ट किया, अधिनियमित मतलब किस तारीख को ये अधिनियमित हुआ है, एक्ट पास हुआ। आत्मर्पित किया मतलब हमने अपने भारत के लोगों को ये समर्पित किया, भारत की जनता के लिए, जो भारत के लोग हैं उनको क्या किया है कि हम भारत के लोगों ने इसे क्या किया है, आत्मर्पित किया है। तो पहले ये चीजें समझ दो कि मैं पढ़ाने के लिए मैं इस पे बहुत सारी चीजें अच्छे से बता सकता हूँ और कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। पहले तो ये समझिए कि प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है कि इसकी भूमिका है क्या है, तो प्रस्तावना की संकल्पना का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो संकल्पना का कॉन्सेप्ट है, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले प्रस्तावना किस देश के संविधान की लिखी गई, या सबसे पहले किस देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ, या किस देश की सबसे पहले प्रस्तावना की संकल्पना या सबसे पहले संविधान का विचार आया, तो सबसे पहले यूएसए का आया। उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने यहाँ पे प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया। फिर आती है कि लैंग्वेज स्क्रिप्ट क्या है, तो लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट जो आपको आज देखने को मिल रही है पूरी हमारी प्रियम्बल की, कि ये जो पूरा आपके सामने मैंने जो पढ़ के सुना है, ये सारी जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब प्रस्तावना का पर्पज क्या होगा, प्रस्तावना सच में करेगी क्या, और प्रियम्बल का उद्देश्य क्या होंगे, तो वो बताया गया है। प्रस्तावना का शासन का स्वरूप बताया गया, इसका पर्पज क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है। फिर बताया गया संविधान का उद्देश्य, पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे संविधान का
जो संविधान लिखा जा रहा है, जो भारत के लोगों को आत्मार्पित समर्पित या दिया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य या उसका पर्पज क्या होगा। फिर बात आती है प्रस्तावना, संविधान के अधिनियमित होने की तिथि बताई गई है। ये लिखा है यहाँ पे, मैंने अभी बताया था कि ये किस तारीख को, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया जाता है। तो अधिनियमित होने की तारीख, अधिनियमित का मतलब है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो डेट बताई गई अधिनियमित होने की तिथि, ये आपकी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान का वो दिन है, इस संविधान की वो तारीख है